हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बीएसएनएल और एमटीएनएल से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों की सैलरी से रिलेटेड खास अपडेट। तो इसमें अभी एमटीएनएल की तो ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि उनका पेमेंट हो रहा है जनवरी मंथ का 9 तारीख को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 फरवरी की ये लेटेस्ट अपडेट है और ये है एमटीएनएल के लिए कि एमटीएनएल के कर्मचारियों की सैलरी का भुगतान 9 फरवरी 2021 को हो जाएगा और इसके लिए उन्होंने ऑफिशियल लेटर भी जारी कर दिया है। तो ये तो थी एमटीएनएल से जुड़ी हुई खास अपडेट। अब चलते हैं बीएसएनएल से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट पर। फिर अब चलते हैं बीएसएनएल के द्वारा जो 30 साल तक की सर्विस के लिए या 50 या 55 की एज में जो रिटायरमेंट दिया जाता है, 50 या 55 साल की उम्र में रिटायरमेंट का या फिर 30 साल की सर्विस जो भी पहले कंप्लीट होती है, उसके अनुसार जो रिटायरमेंट का रूल है सीडीए कंडक्ट रूल, तो उसके अनुसार क्या रिप्लाई मिला है जब ये जानकारी दी गई यूनियंस के द्वारा, जब ये इसका रिप्लाई मांगा गया कि क्या बीएसएनएल के कर्मचारियों पर भी ये रूल लागू होता है कि जितने भी बीएसएनएल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 30 साल की उम्र में या 50 से 55 साल की उम्र में इनको रिटायर किया जा सकता है, और अगर ऐसा है तो इसको वापस लेने के लिए भी यहाँ पर बात कही गई थी कि अगर ये हो सकता है तो इसको वापस ले लिया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिप्लाई में क्या आया है। यहाँ पर बीएसएनएल के द्वारा रिप्लाई दिया गया है कि जो रूल 55A है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट्स के रूल और 56A, दो रूल यहाँ पर बताए हुए हैं, 55A और R56J इन ONDP डायरेक्शंस के अनुसार जो भी रूल गवर्नमेंट लागू करती है वो सीधे सीधे बीएसएनएल के ऊपर लागू होते हैं और उनको आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं, या फिर उसके लिए कोई भी मतलब कर्मचारी है जो बीएसएनएल का, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता उसको रिव्यू के लिए या फिर डिफेंड करने के लिए। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जैसा देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द एम्प्लॉय फॉर हिज रिव्यू और डिफेंड इन द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आल्सो द सेम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन BSNL CDA rules. It is patient to mention that the Rule 55A and the mechanism of periodic review of employees framed in BSNL CDA rules are in synchronization with government rules provision under Rule 56J and DPE directions. वहीं जहाँ पर बात चल रही है BSNL और MTNL की डिसइन्वेस्टमेंट की, तो आपको बता दें कि सेंट्रल डिसइन्वेस्टमेंट ओनली फॉर लॉस मेकिंग कंपनीज, यानी कि जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ ओनली लॉस मेकिंग कंपनीज का ही किया जाएगा, लॉस मेकिंग PSUs का किया जाएगा, सभी का नहीं किया जाएगा। डिसीजंस विल बी टेकन बाय नीति आयोग सेज यूनियन मिनिस्टर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर BSNL के लिए जो कि स्ट्रेटजिक असेट है उसके डिसइन्वेस्टमेंट की बात बिल्कुल भी नहीं की गई है, यानी BSNL MTNL को कोई भी बेचने का या फिर उसको जिस तरह की डिस्कशन किया जाता है न्यूज़पेपर्स में, डेली की न्यूज़ डाली जाती है नेगेटिव न्यूज़, तो वैसा कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। यानी BSNL MTNL का अब डिसइन्वेस्टमेंट नहीं होगा, जबकि उनको रिवाइवल के थ्रू फ़ायदे में लाया जाएगा। अब अटेंडेंस सिस्टम भी लेकर के आ रहा है BSNL। जैसा कि आपको पता है कि BSNL के अंदर हालांकि ऑनलाइन छुट्टी डाली जाती है, अटेंडेंस भी की जाती है, सब तरह के रूल्स पहले से ही लागू हैं, लेकिन सबसे खास चीज़ आपको बता दें कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स के लिए अटेंडेंस का सिस्टम था, अभी वो एग्जीक्यूटिव के लिए भी यहाँ पर चालू होने जा रहा है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें क्या होगा, जैसे ही आप डिले आते हैं यानी कि टाइम पर ड्यूटी पर नहीं पहुँचते हैं, जो कि फिक्स 10 से 6 का जो टाइम है, या फिर आप देख सकते हो कि 10 बजे से और 5:30 बजे तक का जो टाइम होता है ऑफिस टाइम पे, अगर आप नहीं पहुंचते हो तब आपके लिए उसमें जैसे ही आप 10 से 15 मिनट भी अगर डिले होते हो तो आपकी हाफ डे की छुट्टी ग्रांट कर दी जाएगी और उसकी CL या फिर EL जो भी है आपकी छुट्टी वो उसमें डाल दी जाएगी। साथ ही कंट्रोलिंग ऑफिसर को ये ERP के थ्रू डालना होगा और रिपोर्टिंग जो ऑफिसर है उसके द्वारा रिव्यूइंग अथॉरिटी के द्वारा ये अप्रूव कर दी जाएगी रिकमेंडेशंस को। और इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दी गई है। और वैसे बताया गया है कि द लेटर डेटेड 14 जनवरी 2021 में भी ट्रीटेड एज कैंसल्ड
दिस इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो 14 जनवरी 2021 का लेटर था, उसको तो कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अभी ये लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है 4 फरवरी 2021 से। वहीं जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट जो जारी की गई है उसके अनुसार 4 फरवरी 2021 की न्यूज़ के अनुसार जो ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है उसमें न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी फॉर आत्मनिर्भर भारत रिगार्डिंग जो जानकारी जारी की है उसके की फीचर्स में ये बताया गया है कि स्ट्रेटजिक सेक्टर जो है उनको कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर स्ट्रेटजिक असेट्स में आप देख सकते हो कि टेली कम्युनिकेशन दिया हुआ है सेकंड पॉइंट में, ट्रांसपोर्ट एंड टेली कम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर इनके बारे में जानकारी दी हुई है। जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज बकाया है 27,550 करोड़ रुपए के DOT के ऊपर उनकी मांग की गई है कि वो उनको भुगतान कर दें, क्योंकि जो BSNL है ताकि सबसे ज़्यादा अपने ओपेक्स कैपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर पर एवं सैलरी पर और अन्य जितना भी कर्जा बकाया है उसका भुगतान कर सके। यहाँ आपको बता दें खास चीज़ कि BSNL के कर्मचारियों की सैलरी की अब लेटेस्ट अपडेट बाकी है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। और कुछ जानकारी बाकी है BRS ऑप्टीज की। साथ जी के द्वारा ये अपडेट दी गई है कि पिछली सरकार ने जहाँ BSNL को बीमार करके छोड़ दिया था, आज BSNL को हम फिर मजबूत कर रहे हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट ने कोरोना के समय बहुत सराहनीय काम किया है, गांव-गांव में जाकर के डिजिटल पेमेंट किया है। हमारी सरकार सारे सरकारी विभागों को देश के विकास के लिए मजबूत और सक्षम बना रही है। के कर्मचारियों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट में आपको बता दें कि BSNL के कर्मचारियों की सैलरी की जो जानकारी है वो MTNL की तो हालांकि 9 तारीख के लिए लेटर निकल ही चुका है, लेकिन BSNL की कर्मचारियों की सैलरी भी 15 से 16 तारीख को भुगतान होने वाला है। जैसा कि आपको बता दें कि BSNL की यूनियंस के द्वारा पहले से ही इनडेफिनिट टाइम के लिए स्ट्राइक की मांग की गई है और उन्होंने इसमें कई सारे मुद्दे, प्रमोशन, सैलरी और अन्य कई मुद्दे इसमें शामिल किए हैं। तो ये तो थी इससे जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा BSNL की सिम अब ग्राहकों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी, फ्री में मिल रहा है BSNL का 4G सिम कार्ड। 31 मार्च तक का है मौका। इसमें आप कई सारे फ़ायदे भी हैं इसके फ्री के, तो ये आप अपने नियरेस्ट CSC सेंटर से जाकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं या फिर BSNL कर्मचारियों से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये है 1 साल की वैलिडिटी के वाले प्लान और BSNL के इससे रिलेटेड सभी अपडेट। वहीं BRS ऑप्टीज की जो 4th इंस्टॉलमेंट का जो अपडेट है उसके लिए आपको बता दें कि हालांकि लेटर जारी किया गया था, लेकिन अभी तक उनकी 4th इंस्टॉलमेंट का भुगतान नहीं हो पाया और इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किए गए, कई बार लेटर जारी किए गए, लेकिन अभी तक इसके फंड जारी नहीं हो पाया है। और जैसे ही इससे रिलेटेड कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपको इसके बारे में ज़रूर जानकारी दे देंगे। धन्यवाद।